जय लुई, जय जय लुई। ब्रेल साहित्यवाणी इस YouTube चैनल पर मैं सुहास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कौन सी किताबें पढ़ते हैं? लेखक सूरज प्रकाश। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें कौन सी होती हैं? जाने माने हिंदी लेखक के इस लेख के निष्कर्ष जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है। सबसे ज़्यादा वे किताबें पढ़ी जाती हैं जो पाठक कहीं से चुरा कर लाता है। किताब चुराने का जोखिम तभी उठाया जाएगा जब किताब नज़र तो आ रही हो लेकिन हमारे पास ना हो। कई बड़े लेखक किताब चोरी कर रहे हैं, यह एक कला है। फिर उन किताबों का नंबर आता है जिन्हें हम उधार मांगकर तो लाते हैं लेकिन वापस नहीं करते। करना ही नहीं चाहिए। जिसके यहाँ से उधार लाए थे उसके घर आने पर छुपा देते हैं। फुटपाथ पर बिक रही अचानक नजर आ गई वे किताबें भी खूब पढ़ी जाती हैं जिनकी हम कब से तलाश कर रहे थे। पूरे पैसे देकर खरीदी गई किताबें भी अपना नंबर आने पर आधी अधूरी पढ़कर ऐसी ही पड़ी रहती हैं। लाइब्रेरी से लाई गई किताबें पूरी तरह नहीं पढ़ी जाती और उन्हें वापस करने का वक्त आ जाता है। रोजाना डाक में उपहार में आने वाली या किसी आयोजन में अचानक लेखक के सामने पढ़ जाने पर भेंट कर दी गई किताबें कभी नहीं पढ़ी जाती। कई बार तो भेंट की गई किताबें भेंटकर्ता के जाते ही किसी और पाठक के पास ठेल दी जाती हैं। वह आगे ठेलने की सोचता रहे या बिन पढ़े एक कोने में रखा रहे। कोर्स की किताबें पढ़ने में हमारी नानी मरती हैं और समीक्षा के लिए आई किताबें भी तब तक पढ़े जाने का इंतज़ार करती रहती हैं जब तक संपादक की तरफ से 4 बार अल्टीमेट ना मिल जाए। तब भी वे कितनी पढ़ी जाती हैं हम जानते हैं। पुस्तक मेलों में खरीदी गई किताबें भी पूरे पढ़े जाने का इंतज़ार करते रहती हैं और इसमें थक जाती हैं और अगला पुस्तक मेला सिर पर आ खड़ा हो जाता है। यात्रा में टाइम पास करने के लिए स्टेशन, बस अड्डे या एयरपोर्ट पर खरीदी गई किताबें यात्रा में जितनी पढ़ ली जाए उतना ही, बाकी वे कहीं कोने में या बैग में ही पढ़े पढ़े अपनी कहानी का अंत बताने के लिए बेचैन अपने इकलौते पाठक को वक्त मिलने का इंतज़ार करती रहती हैं। हर व्यक्तिगत लाइब्रेरी में लगातार कम से कम 40% ऐसी अनचाही किताबें जुड़ती जाती हैं जो एक बार भी नहीं खुलती। इनमें कितना किताबों का कोई कसूर नहीं होता जितना उनका गलती से वहाँ पहुंच जाने का होता है। किताबें 2 जगह आत्महत्या करने पर मजबूर होती हैं। अच्छे पाठक के हाथ में खराब किताब पढ़ जाने पर और अच्छी किताब के खराब पाठक के हाथ में पढ़ जाने पर। आसाराम की आत्मकथा मेरे लिए बेकार है और मेरी आत्मकथा आसाराम के लिए बेकार है। किताबें सबसे अच्छा उपहार। ये मेरे नोट्स हैं, आपके अनुभव निश्चित रूप से अलग हो सकते हैं। मेरा मानना है कि जब भी यात्रा पर निकलें आपके बैग में 2 किताबें होनी ही चाहिए। एक किताब जाते समय और बाहर ठहरने के दौरान पढ़ने के लिए और दूसरी किताब
वापसी की यात्रा में पढ़ने के लिए। यात्रा के दौरान जो किताब पढ़ ली जाए उसे घर वापस लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वह किताब फिर कभी खोली ही नहीं जाती। यूं करें कि यात्रा के दौरान जो व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगा हो, जिसने आपकी खूब सेवा की हो या आपका ख्याल रखा हो, उसे यादगार के रूप में पढ़ी गई किताब भेंट करें। यकीन मानिए, जितनी खुशी उस पाठक को वह किताब पाकर होगी, उससे ज़्यादा खुशी आपकी किताब को होगी कि आपने उसे एक और पाठक तक पहुंचाया है। इसके साथ ही यह लेख यहाँ संपन्न होता है। यह लेख आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने ब्रेल साहित्यवाणी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय लुई, जय जय लुई।